नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, यह नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि आईपीएस विकास वैभव इन दिनों गाली खाने के कारण परेशान हैं। आईपीएस विकास वैभव ने खुद इस बात की घोषणा ट्विटर पर की थी कि उन्हें उनके वरीय अधिकारी द्वारा गाली दी जाती है, उनके लेकर के अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और इससे वे काफी व्यथित हैं। तो क्या आईपीएस विकास वैभव अब अपने प्रशासनिक कामकाज को छोड़ करके और राजनीति करेंगे? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस प्रकार से आईपीएस विकास वैभव ने इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर कुछ संकेत दिए हैं। उससे यह बात सामने आ रही है कि संभव है अगले आने वाले कुछ दिनों में विकास वैभव अपना आईपीएस का पद छोड़ दें और वे संभव है कि राजनीति में उतर जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप पिछले कुछ समय की आईपीएस विकास वैभव की गतिविधियों को देखेंगे तो विकास वैभव लगातार अलग अलग कारणों से सुर्खियां बटोर रहे हैं और बिहार में काफी लोकप्रिय हैं। दरअसल विकास वैभव जब एसपी हुआ करते थे तब उस दौर में चाहे उनका कार्यकाल रोहतास का रहा हो या फिर बगहा का रहा हो, वह काफी बेहतरीन रहा था और वे एक ऐसे जनप्रिय अधिकारी के रूप में हुए जिन्होंने न केवल नक्सली गतिविधियों के खिलाफ या फिर कानून व्यवस्था सुधारने में, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी बेहतरीन भूमिका अदा की, बल्कि लोगों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, वर्ष 2015 में तो जब अनंत सिंह यानी कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की बारी आई तो पटना के एसएसपी पद पर रहते हुए विकास वैभव ने उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की थी और अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। इससे भी वे काफी सुर्खियों में रहे। इसी तरीके से जब वो एनआईए में थे तो एनआईए में भी उनके काम की सराहना हुई और बाद में जब वे प्रमोशन हुआ उनका और फिर डीआईजी बने और मौजूदा समय में आईजी हैं तो इन दिनों वो अपने एनजीओ के तहत बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, बिहार में रोजगारमुख युवाओं को आगे लाने के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और वो लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से लगातार इन दिनों पूरे बिहार में और साथ ही साथ बिहार के बाहर बिहारियों की एक अलग छवि पेश करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन सब के बीच अचानक से उनका यह एक सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल होता है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी जो डीजी रैंक की अधिकारी शोभा अहुतकर हैं वो उन्हें गाली देती हैं और बाद में इसे लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि न केवल उन्हें गाली दी जाती है बल्कि गाली देते समय बिहारियों को भी शोभा अहुतकर गाली देती हैं। उनकी यह जो शिकायत थी जब यह नीतीश कुमार के तक पहुंची तो नीतीश कुमार ने यह जरूर कहा कि जो प्रकरण हुआ है हम उसकी जांच तो कराएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एक अधिकारी का सोशल मीडिया पर आकर के इस तरीके से अपने विभाग के अंदर की बातों को करना उचित नहीं है, यह अनुशासनहीनता है, इसलिए इसमें विकास वैभव को भी संयम बरतना चाहिए। लेकिन विकास वैभव ने उसके बाद भले अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हो, लेकिन लगातार वो जिस प्रकार से दार्शनिक अंदाज में कई बातें लिख रहे हैं उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि आगे आने वाले दिनों में विकास वैभव कुछ ऐसा करें जो उनका राजनीति की ओर कदम बढ़ाने वाला निर्णय हो सकता है। इसमें माना जा रहा है कि विकास वैभव अब आईपीएस की नौकरी से संन्यास ले लें, वो राजनीति में अपनी रुचि बढ़ाएं और संभव है कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ लें, लेकिन इसे लेकर के अभी तक विकास वैभव की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। विकास वैभव ने जब गाली देने वाला प्रकरण उजागर किया तो उसके बाद उन्हें नोटिस जारी हुआ है। हालांकि विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन दिया था लेकिन उनकी छुट्टी का आवेदन मंजूर नहीं किया गया है और अब अगर आप देखिएगा कि उनके कुछ हाल फिलहाल के जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं तो उसमें उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि यात्री मन व्याकुल है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है, परिस्थितियां अवरोध उत्पन्न करती भले प्रतीत हो रही हों परंतु यात्री मन यह भी जानता है कि यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता है, जो निर्धारित है वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, शेष सब माया है परंतु कर्म ही महत्वपूर्ण है। यात्री मन बंधनों से मुक्त होना चाहता है। कहने का एक तरीके से सीधा सीधा अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि आखिर विकास वैभव का यात्री मन किन बंधनों से मुक्त होना चाहता है। क्या वे आईपीएस की नौकरी वाले बंधन से मुक्त होना चाहते हैं जिसका संकेत वे अपने जो सोशल मीडिया के पोस्ट है उसके द्वारा दे रहे हैं,
तो आखिर अगर सोशल मीडिया पर जो उनका यात्री मन को बंधनों से मुक्त करने वाला पोस्ट तो क्या करेंगे? विकास वैभव से जुड़े हुए जो सूत्र हैं और जो अलग अलग मीडिया की रिपोर्ट है उसकी माने तो विकास वैभव आगे आने वाले समय में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसे लेकर के उनकी तरफ से कोई सीधी सीधी बात तो नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकरण के बाद वो एक बार सुर्खियों में है, उसके बाद उनका जो यात्री मन बंधनों से मुक्त होना चाहता है वह बंधन से मुक्त वे आईपीएस की नौकरी से हो लें और उसके बाद वे राजनीति में उतर जाएं। राजनीति में उतरने के लिए उनके पास सबसे मुफीद सीट बेगूसराय संसदीय सीट हो सकती है। बेगूसराय से वे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बेगूसराय के मौजूदा सांसद जो हैं गिरिराज सिंह, वह अगला जो लोकसभा का चुनाव है संभव है नहीं लड़ें, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के नेताओं को राजनीति में किनारे करती है, तो आगे आने वाले दिनों में संभव है गिरिराज सिंह को भाजपा टिकट नहीं दे। उस स्थिति में एक चेहरे के रूप में विकास वैभव को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन इसे लेकर के अब तक न तो भाजपा की ओर से, न तो विकास वैभव की ओर से, न कोई उनके जो निकटस्थ सूत्र हैं उनकी ओर से कोई बातें कही जा रही हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि विकास वैभव का एक कदम यह भी हो सकता है कि वे राजनीति में आ जाएं, या फिर दूसरा कदम यह हो सकता है कि विकास वैभव अपनी नौकरी छोड़ दें और नौकरी छोड़ करके वे शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ बेहतर तरीके से बिहार के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए किसी एनजीओ के माध्यम से काम करें। तो देखना होगा कि अब विकास वैभव का यात्री मन जो व्याकुल है वह व्याकुल यात्री मन किन बंधनों से मुक्त होगा, और बंधनों से मुक्त होगा तो क्या उनके बंधन की अगली कड़ी राजनीति होगी या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में अपने एनजीओ के माध्यम से वे बिहार में शिक्षा और रोजगार की दिशा में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कोई नया कदम उठाते हैं। विकास वैभव क्या करते हैं, हमारी नज़र उस पर भी है। बने रहें आप हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।